संभागीय कार्यालय कानपुर देहात में स्टाफ की कमी होने के चलते आरटीओ प्रशासन को करने पड़ रहे हैं सभी कार्य। कानपुर देहात संभागीय कार्यालय में कर्मचारियों की कमी होने के चलते सभी काम आरटीओ प्रशासन प्रशांत तिवारी को करने पड़ रहे हैं, जिसके चलते संभागीय कार्यालय कानपुर देहात में काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। वाहनों की फिटनेस से लेकर सभी आरटीओ ऑफिस संबंधित कार्य आरटीओ प्रशासन को ही करने पड़ रहे हैं, लेकिन आरटीओ ने बताया है कि हमारा कर्तव्य है और ज़िले की सुविधा देना मेरा कार्य है, इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है। जो भी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसमें हम बराबर कार्य करते रहेंगे। तो कानपुर देहात में सर अकेले आप स्टाफ आरटीओ साहब अकेले हैं जो प्रशासनिक काम ऑफिस का देख रहे हैं, सर कितनी समस्याएं हैं? देखिए, हमारे यहाँ वर्तमान में संभागीय निरीक्षक के पद पर किसी भी स्टाफ की अभी तैनाती नहीं है। इस वजह से हमें ऑफिस की सारी व्यवस्थाएं देखनी पड़ती हैं। कार्यालय अध्यक्ष होने के नाते ये हमारा दायित्व भी बनता है। तो इस चीज़ को हम वर्कलोड होते हुए भी हम इसका समन्वय करते हैं कि हर चीज़ के लिए वैसे भी शासन ने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट व्यवस्था शुरू की है। तो चाहे फिटनेस का कार्य हो अथवा लाइसेंस का कार्य हो, उसके लिए व्यक्ति अपनी निर्धारित फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा करता है, निर्धारित तिथि पे आता है। तो इस चीज़ को हम दिन में उसी हिसाब से बंटवारा करके काम का और इसको करने का प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से कार्य की अधिकता रहती है, लेकिन इसका समायोजन करके जनहित में अधिकाधिक प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को कम से कम समस्याएं हों और जनता का कार्य शासन द्वारा बताए गए निर्देशों के क्रम में किया जाए। अच्छा सर, अखबारों के द्वारा तमाम तरीके से निकाली जाए, इसके बारे में क्या बताएं? देखिए, वैसे तो मुझे किस तरह की खबरें हैं उनका संज्ञान नहीं है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य परिवहन विभाग से संबंधित है तो उसके लिए शासन ने ऑनलाइन परिवहन विभाग की वेबसाइट्स की सुविधा दे रखी है। उन पे व्यक्ति को स्वयं जा कर के यदि उसको कोई समस्या है तो जनसेवा केंद्रों के माध्यम से आवेदन करना है और ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करके कार्यालय में आके स्वयं अपना कार्य पूर्ण कराना है। इस संबंध में किसी भी प्रकार की गलतफहमी होने पर किसी के भी बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। दूसरा, यदि कोई समस्या है परिवहन कार्यालय से संबंधित तो हमारे कार्यालय में पूछताछ काउंटर की भी व्यवस्था है। स्वयं मैं कार्यालय में उपस्थित रहता हूं और हमारा कार्यालय स्टाफ है, उससे जानकारी लेकर के लोग अपना कार्य करा सकते हैं। अच्छा, आगामी चुनाव 2024 लोकसभा का आ रहा है, तो इसकी क्या तैयारियाँ चल रही हैं आपके विभाग की? देखिए, परिवहन विभाग का मुख्य दायित्व तो चुनाव में वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना होता है। इसके लिए जैसे जैसे जिला प्रशासन की तरफ से वाहनों की आवश्यकता की मांग की जाती है तो परिवहन विभाग नियमानुसार अधिग्रहण इत्यादि की प्रक्रियाएं पूर्ण कराते हुए वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। इस चुनाव में जो वाहन यात्री वाहन, माल वाहन और छोटे वाहनों की आवश्यकता है, इसको पूर्ण कराने के लिए हमारा विभाग अधिग्रहण की प्रक्रिया के माध्यम से वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है और हम निर्वाचन के लिए जो भी आवश्यक वाहन है उसको उपलब्ध कराएंगे। इस क्रम में मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ अपील भी करना चाहता हूँ। पहली, कि किसी भी प्रकार के बहकावे में आकर के अपने मन में किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह रखने के बजाय कार्यालय में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करके जो कार्य है उसको पटल पे जनमानस स्वयं कराना सुनिश्चित करें। दूसरा, फिटनेस का कार्य वाहनों का बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जनपद के सभी वाहन स्वामी बिना फिटनेस, बिना कर जमा किए वाहन का संचालन ना करें। फिटनेस के संबंध में एक जानकारी और मैं आपके माध्यम से आम जनमानस को देना चाहता हूं कि यदि किसी वाहन की फिटनेस जिस तारीख को ख़त्म हो रही है उससे 45 दिन पहले वो व्यक्ति फिटनेस के लिए आवेदन करके डेट बुक करके अपने वाहन को फिटनेस करा सकता है, जिससे कि अनफिट वाहन उसको किसी रूप में सड़क पर चलाने की मजबूरी नहीं रहेगी। ये वाहन की फिटनेस के संबंध में सरकार का बहुत सकारात्मक प्रयास है कि आप फिटनेस ख़त्म होने के 1.5 महीने पहले
अपनी डेट आवेदन करके डेट लेकर के फिटनेस करा सकते हैं। इससे किसी भी प्रकार की आपाधापी नहीं मचती है। ऐसी व्यवस्था लाइसेंस में है कि 30 दिन पहले हम अपना रिन्यूअल करा सकते हैं। उस रिन्यूअल को भी आप एक्सपायर होने के 30 दिन पहले आवेदन कर लें, जिससे आपको सड़क पर बिना लाइसेंस के, बिना फिटनेस के गाड़ी चलाने की मजबूरी नहीं बनेगी। इसके अलावा आप हमारे विभाग की ऑनलाइन सुविधाओं का अधिकाधिक लाभ उठाएं और विभाग की जो भी कार्यप्रणाली है ऑनलाइन, उससे जागरूक होते हुए जनसेवा केंद्रों के माध्यम से या स्वयं अपने आप को विभाग के साथ जोड़ कर रखेंगे। निश्चित रूप से हम अधिक से अधिक अच्छी सेवाएं देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।